सम्मिलित करूंगा। मैं आपके मित्र डॉक्टर एमएच खान साहब को आमंत्रित करता हूं। खान साहब, स्वागत आपका जी। तो वैसे बहन जी नारा नहीं देती थी, लेकिन इस बार मैंने देखा कि कल अप्रत्याशित रूप से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परसों उन्होंने नारा दिया कि इन दोनों से बचे रहोगे तो सेफ रहोगे, हमारे साथ रहो। क्या मायावती कोई फैक्टर है इस चुनाव में, आपको लगता है ऐसा? नहीं, क्यों नहीं फैक्टर है, फैक्टर है। और बीएसपी से जो जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वह सुरक्षित रहेंगे, ये नारा है। कौन बढ़ा आगे? ब्रिजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले वो प्रधान भी नहीं थे। तो ऐसे तो बहुत से लोग बीएसपी से सारे लोग हैं, वही तो कह रहा हूं, इसलिए तो कह रही हूं, जुड़ोगे तो बढ़ोगे, बढ़ ही नहीं सकते हो। कोई किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तैयार करते हैं और बीजेपी को दे देते हैं। बिल्कुल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और देखिए, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इनके यहाँ भी है कहीं, इनके रामाचल लाजभर और दुनिया भर के लोग हैं, इंद्रजीत सरोज है, सब लोग हैं। तो वो इशारा उनकी तरफ यही, लालजी वर्मा, सारे लोग उनकी तरफ सब यही जो इशारा है, जुड़ेंगे। पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को सप्लाई करते हैं? नहीं, सप्लाई हम नहीं करते हैं। जो लोग इस पार्टी में आते हैं, एमएलए की चुनाव लड़ते हैं, वो पहले कभी प्रधान भी नहीं थे। और अतीत की बात है खान साहब। नहीं, अतीत की बात नहीं, आज भी है। आज बता दे, ये बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, बता दे कोई एक एमएलए को टिकट दिया हो जो कभी एमएलए ना रहा हो, कभी मिनिस्टर ना रहा हो, कभी कुछ ना रहा हो। देते उसी को है जिसका आधार। पब्लिक में मायावती का इस बार वो माहौल बन नहीं पा रहा है। नहीं, माहौल बने या ना बने, लेकिन चुनाव तो लड़ रही है वो। आप कह दे यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के कि माहौल नहीं बन पा रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन चुनाव वो लड़ रही है तो जीतने के लिए लड़ रही है, हारने के लिए नहीं लड़ रही है। दूसरी बात ये कि अब बटेंगे कटेंगे वाला बात आपने सुनी। एक तरफा ब्राह्मण और मुसलमान खड़े किए हैं, कहां से जीते? क्यों? दलित को भी खड़ा किया है, अरे अपर कास्ट को खड़ा किया है, काहे नहीं किया है? सबको, सब समाज को किया है, सब समाज को उन्होंने एडजस्ट किया है। और देखिए बटेंगे। पर नारों के ट्रैप में तो आती नहीं थी बहन जी। नहीं तो कैसे नारा दिया? ऐसा कोई नारा थोड़ी दिया है। वो तो कहेंगे आगे आओ, बढ़ो, निकलो, और आगे निकलो राजनीति में, आओ हमारे यहाँ काम करो और दूसरी जगह चले जाओ। नहीं, ये तो उनकी गद्दारी है। वो जो चले गए तो गद्दार है, वो तो बेईमान है, उनकी छोड़िए बात। आपके वहां हम खाना खाएं, आपके वहां हम अरे भैया, तो सत्ता नहीं दे पाओगे तो क्या करे कोई? नहीं, सत्ता के लिए कोई क्या एक बात और जान लीजिए, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, मूवमेंट भी है। तो उसका मूवमेंट कौन सा मूवमेंट? अब मत खोलो, दलितों अभी सुनील शुक्ला से कहलवाएंगे, रुक जाओ। अभी उनके पास सब पूरी डायरी है। नहीं, सुनिए तो, अभी सब कितना बड़ा सुन लीजिए ना, रुक जाओ बस। आज खान साहब आज छेड़े हो तो आज लेकर जाओ। आज छेड़ेंगे, आप सब करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसने हराया? छेड़ तो दिया हमने। अब बोलिए, अब बोलो ना अपनी बात। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराने काम किसने किया? कांग्रेस ने। ये ब्राह्मणों को खड़ा करके बसपा बीजेपी का नुकसान कर रही है। फिर मैं आपसे आप बीजेपी का नुकसान करने के मकसद से खड़ा किए हो। मैं किसी के नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं, बीएसपी किसी के नुकसान की बात नहीं कर रही, अपने फायदे की बात कर रही है। कौन सा वाला फायदा? सत्ता में आने का फायदा। सत्ता में आने का? कौन सा सत्ता में? सत्ता में आएंगे। असली फायदा बताओ। असली फायदा यही है कि जब हम अपने चुनाव लड़ाएंगे, हमारे जीतेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। एक उसको कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आज झुंझलाए क्यों? नहीं, झुंझलाए नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, पूरी सुन लीजिए। बटेंगे तो कटेंगे के अलावा एक नारा और दिया गया है, क्या? जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ये नारा किसने दिया? योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। तो इसमें साफ झलकता है, साफ झलकता है कि हिंसात्मक ये नारा है, ये हिंसात्मक नारा है। आलोक जी प्लीज रुक जाओ, पहला राउंड है। खान साहब थोड़ा आज मूड में है, ये हिंसात्मक नारा है। ओके ठीक है, थैंक यू खान साहब, शुक्रिया। मैं उमा शंकर, थोड़ा अलाउ करें, सेकंड राउंड बढ़ते हैं, फिर ले लीजिएगा। मेरे पास आज कम दे रहे हैं टाइम आप मुझे, सर। मेरे पास एक दर्शक गवाह, क्या मैंने कम टाइम दिया? लिखकर कमेंट में खान साहब को जवाब दो। बोलना चाह रहे? अच्छा 20 सेकंड और देखिए। अब फिर कंप्लेन ना करना। चुनाव आयोग के ऊपर बात हो रही है। चुनाव आयोग इतना जाहिल है, इतना गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है। बर्खास्त करो उसको। आदर से बात करिए। नहीं, आदर से नहीं बात करेंगे ऐसे लोगों के लिए। जो आदमी अभी जो कह रहे थे यादव जी, वो ठीक कह रहे थे। वो यादव जी नहीं है, उदयवीर जी हैं। नहीं, उदयवीर जी यादव नहीं, यादव नहीं है। यादव हैं। आप जबरदस्ती यादव का अरे नहीं है भाई, अरे नहीं है यादव, मेरे दोस्त हैं। आलोक जी भी बता रहे थे ठाकुर है, ये नहीं है, राजपूत है। चलिए राजपूत, चलिए। आप जबरदस्ती आज हो क्या गया आपको? चलिए सुनिए
तो वो कि घर पे झगड़ा की नहीं, क्यों अंधा हो गया था चुनाव आयोग? धन्यवाद। चुनाव आयोग अंधा हो गया नोट कर लिया आपका। नहीं, वो नहीं समझ पा रहा था कब चुनाव होगा कब नहीं चुनाव। थोड़ा अलाउ करो। अलाउ कर देता हूं, बस 1 मिनट 10 सेकंड नोट दे दीजिए हमको। ठीक। देखिए ये चुनाव जो है ये महंगाई, रोजगार, किसानों की समस्या और सारी बातों पर होने वाला है, जिसको योगी आदित्यनाथ जी तय नहीं कर पा रहे हैं। कटोगे मरोगे ये सब समझ लिए कि हमको नहीं मरना। मुझे लगता है कि 1 आध घंटे पहले किसी और चैनल पे डिबेट करके आए हो और वहां का गुस्सा यहाँ निकाल रहे हो। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। दाखिला करेंगे ही 10 दिन बढ़ाए हो तो पर्चा दाखिला करवाओगे? 10 दिन बढ़ाए हो तो पर्चा दाखिला करवाओगे? मैं ओपनिंग में बोला ये बात। ओके, पर्चा दाखिला करवाओ। उमा शंकर पांडे जी मेरे साथ